बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जी हमारा आज का नया डिज़ाइन। ये प्रिंट है कपड़ा और ये इसके साथ मैच के लिए यानी कि अंदर अटैच करने के लिए डिज़ाइनिंग के लिए ये फैब्रिक 1 गज़ और ये तकरीबन 2.5 गज़ लिया है और ये 10 से 12 साल की बच्ची का सूट है और ये ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए लैस हैं। तो आज हम नन्ही मुन्नी सी बच्चियों के लिए बेहतरीन सा ईद डिज़ाइन इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और ये बेहतरीन सा डिज़ाइन देखिए किस तरह तैयार हो रहा है। देखिए ये हम लगा देंगे। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पिछले गले की जो पट्टी होती है उसको हम तैयार करने लगे। बिल्कुल इसके बराबर करके हम इस पट्टी को तैयार करेंगे। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए ये सबसे पहले हमने इसके यानी कि बैक साइड जो है बैक पे जो बटन लगने हैं वो बटन लगाने वाली पट्टी तैयार की है। उसके बाद हमने ये कैप लगाए हैं। कैप लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर पाइपिंग मतलब कि मगज़ी लगानी है। मगज़ी जब हमने तैयार करनी है तो मगज़ी के लिए हमने चौड़ाई में पीस लेना है, मतलब कि अर्ज की तरफ से लेना है, यानी जिसे अरेब भी कहते हैं, वो हम पीस लेंगे और उससे हम ये मगज़ी तैयार करेंगे। यानी कि इसको फिर हम इसके अंदर पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए हमने क्या करना है, ये बारीक सी यहाँ पे अपने हमने सिलाई रख के लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी कमीज़ का ये हिस्सा, ये बैक वाला हिस्सा है। ये बैक वाले हिस्से पे हमने ये मगज़ी लगा के अंदर यानी कि इस पट्टी को बैक साइड की पट्टी को तैयार करके उसके बाद हमने ये इसके केप लगाए हैं। केप बनाने के लिए जो होता है वो हमने जब काटने हैं केप तो उनको हमने यानी अगला और पिछला और अगला दोनों गले जो हैं जब हमने बीच से कटाई कर लेनी है, इधर बीच से कटाई करेंगे तो उसको रख के हमने उसके ऊपर यानी कि उसके बराबर हमने चिपी पे हमने काट लेना है केप को। फिर उसके बाद हम इसके कपड़े के ऊपर तैयार करके ये देखिए मगज़ी लगा के बेहतरीन सा प्यारा सा केप हम तैयार कर चुके हैं। तो अब हम इसको गले के अंदर लगा रहे हैं। तो गले के अंदर लगाने के लिए पहले इसको ऊपर हमने ये देखिए गले के ऊपर अटैच किया, फिर उसके बाद अब हम इसकी के ऊपर पाइपिंग करेंगे। यानी पाइपिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि पाइपिंग के लिए हमने
चौड़ाई में कपड़ा लेना है, अरज में लेना है, यानी कि जिसे अरेबी कपड़ा कहते हैं, वो लेके हमने उसके साथ पाइपिंग ये तैयार कर लेनी है आयरन के साथ। तो ये मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसके मगज़े लगाना शुरू करनी है। अब इसकी लेस को हम इसकी सिलाई को डबल कर रहे हैं ताकि मजबूती रहे और उठी उठी नज़र ना आए। अब हमने इसके ऊपर बटरफ्लाई जो हमने तैयार कर रखी हैं वो लगानी है। देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे ये वाली इधर से। बटरफ्लाई लगाने का ये तरीका, जिस तरह हम आम तौर पे बटरफ्लाई को पकड़ के हम उसको लपेट के गोल करके ये पीस बनाया, इसको ऐसे ऐसे किया, इसको पकड़ा और इसके ऊपर धागा लपेट के गोल करके ऊपर लगा दी, तो ये इस तरह लटक जाती हैं, ऐसे को लटक जाती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका सिखाने जा रही हूँ उसमें ये देखिए, ना लटकेगी और ना ही ये हिलेगी और ना ही ये उतरेगी, और बेहतरीन सरी। ये देखिए, आपने कैसे करना है, ये देखिए, इसके बिल्कुल मिड में रख के हमने क्या करना है, इसको यहाँ से तो यहाँ से एक पैर और एक पैर यहाँ से छोड़ देना है, यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए, ये शुरू हो, हमने यहाँ से मिड में इधर से रखना है, इधर से इस बटरफ्लाई को उधर से भी इधर से भी दोनों साइड से मिड में रखेंगे हम, यहाँ पे रख के तो यहाँ से एक इनके पैर की सिलाई छोड़ के हम इसको लगाएंगे सिलाई। ये देखिए, इधर से भी एक पैर छोड़ देंगे और वापसी हम इसी के ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी लगी सिलाई। अब दूसरी तरफ से हम लगाएंगे। ये देखें कि दूसरी तरफ से हल्का सा थोड़ा सा अंदर से उठा के इसको, तो यहाँ पे हम रखेंगे, हल्का सा अंदर से उठा लेंगे और यहाँ से हम रखेंगे सिलाई। ये सिलाई हम रख के इसको भी इसी तरह ही दोबारा से हम वापस ले जाएंगे। ये हमने वापस वहीं पे डबल सिलाई करके अब हमने इसको निकाल लेना है। ये हमारी एक बटरफ्लाई लग चुकी है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी तैयार होगी। तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी इतनी बेहतरीन इसकी लुक आती है और कितनी सफाई के साथ ये बटरफ्लाई लगती है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, ये इसका ऊपर का हिस्सा है। इधर अब हम एक बटरफ्लाई इधर लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं।
ये बटरफ्लाई हम इधर लगाएंगे, इधर से भी मिड में, इधर से भी मिड में रख के, तो हम इसको लगाएंगे एक पाँव का इधर से, एक पाँव का उधर से छोड़ के, इधर भी हम इसको दोबारा से हम वापस जाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ही हमें रख के सिलाई दोबारा से वापसी हम ले आए, इसको भी हम इधर से निकाल लेंगे। अब आगे दूसरी तरफ हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए उसी तरीके से सेम पैटर्न के हमने दरमियान से थोड़ी सी उठा के हमने इसके ऊपर इधर से भी सिलाई, इसी तरह एक एक पैर छोड़ के हमने इधर से भी सिलाई लगा लेनी है। ये बटरफ्लाई लगाने का ऐसा तरीका है जो आज से पहले शायद आपको किसी ने ना बताया हो। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन और सफाई के साथ ये बटरफ्लाई लगेगी और कभी लटकेगी भी नहीं और उखड़ेगी भी नहीं। और ये बेहतरीन साफ सफाई के साथ पता चलता है कि वाकई ही ये बटरफ्लाई बना हुआ है और ये लगी हुई है, यानी इसके ऊपर बटरफ्लाई है। तो उसके बाद हम धागे लगाते हैं। ये देखिए, एक हमने उधर लगाई, एक इधर लगाई। अब हम दो हम मिड में लगाएंगे। ये देखिए, एक, ये दो, ये हमारी लग जाएंगे। अब ये देखिए, इसको भी मिड में रख के अब हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। ऐसे ये देखिए, इधर से हमने छोड़ा एक पाँव का फासला और उधर से भी छोड़ा इधर हमने दोबारा से फिर इसको भी हमने लगा लें। इसको भी निकालेंगे। ये सिर्फ 4 पीसेस हम ऊपर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ 4 पीस होंगे जो, यानी कि ये सेम पैटर्न, इसको दरमियान से थोड़ा सा उठाएंगे। ये उठा के हम इसको यहाँ पे रख के हम इसको फिर यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब अंदर रह गया एक पीस, वो हम अब यहाँ पर रखेंगे, इधर का बराबर तकरीबन, इधर का बराबर तकरीबन, ये रख के हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, इधर से भी हमने एक पैर का फासला छोड़ा और ऊपर से भी छोड़ा और हमने इसको लगा दिया। और इसको हमने फिर से ऊपर डबल कर दी और इसको निकाल लेंगे। सेम पैटर्न दरमियान से थोड़ी सी उठा के फिर हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमारे चारों बटरफ्लाई लग चुकी हैं। अब इनको तैयारी के बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसी इनकी, यानी कि बेहतरीन इनकी लुक आई है और कैसी बेहतरीन ये तैयार हुई हैं। यहाँ से हम सुई के साथ, ये देखिए सुई के साथ इसको परो के हम यहाँ से परोएंगे सुई के साथ, और ये बेहतरीन सारी इसके साथ ही बिल्कुल ऐसे साथ लग जाएगी। और ऐसी सफाई कि आज तक आपने इस तरह की सफाई नहीं देखी होगी कि बटरफ्लाई कितनी बेहतरीन सारी यानी कि लगी हैं। तो अब यानी कि हम
आगे चलते हैं, यानी कि इनको अब मैं तैयार करके इनको बेहतरीन सा इनको फिनिश करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इनको बनाया है। ये है जी इसकी फाइनल लुक जो तैयार होकर आ चुकी है। ये देखिए बेहतरीन फिनिशिंग के साथ बैक, नेक और कैप, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट। और ये इसके बाजू हैं, ये देखिए ये बाजुओं का डिज़ाइन है और ये बाजू जो हैं ये इसके इस तरह है और ये इसका फ्रंट का डिज़ाइन है। ये बाजू और ये फ्रंट, और ये देखिए जी ये आ रहा है, ये इसका ट्राउज़र है। ये इसका सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन है। ये इसका यानी कि पूरा यानी कि सूट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए बेहतरीन सा। और अब दूसरा यानी ये कमीज़, शलवार कमीज़ है, यानी कि कमीज़ और ट्राउज़र। तो ये देखिए दूर से भी और करीब से बेहतरीन लुक है। और आगे दूसरा है, ये देखिए जी इसी फैब्रिक में सेम, ये देखिए गला देखिए इसका बेहतरीन, और ये लेस भी सेम है, कलर भी सेम और फैब्रिक भी सेम है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये देखिए ये इसके ऊपर ये फ्रॉक टाइप में बना हुआ है और दूसरा जो है वो कमीज़ टाइप में है। ये देखिए ये इसके बाजू हैं, ये बाजुओं के दोनों साइडों पे ये डिज़ाइन यानी कि ये है, और ये नीचे इसके फ्रॉक स्टाइल में ये इसके दोनों आगे और यानी फ्रंट और बैक दोनों तरफ ये दोनों लगे हुए हैं, यानी कि इसको फ्रॉक का लुक दिया है। और ये है जी इसका ट्राउज़र, ये देखिए ये इसके ट्राउज़र है, सेम डिज़ाइन सेम फैब्रिक है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके यानी कि एक ही फैब्रिक से दो सूट, मतलब कि एक शलवार कमीज़ और एक फ्रॉक और ट्राउज़र। ये है शलवार यानी कि कमीज़ और ये शलवार मतलब कि ट्राउज़र टाइप। और ये देखिए कितने बेहतरीन लुक हैं दोनों के, बेहतरीन सा दोनों का डिज़ाइन है और दोनों बेहतरीन प्यारे प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए प्यारे से डिज़ाइन हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको पहले मौसूल हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।